आईटीआई आपने किया था तो पहला एग्जाम कौन था आपने दिया था? डीआरडीओ के बाद और कौन कौन सा एग्जाम आपने दिया है? इसके बाद एनपीसीआई, 2 एनपीसीआई का डाला था, एक एनपीसीआई तारापुर और एक एनपीसीआई काकड़ापाड़, जिसमें काकड़ापाड़ में सिलेक्शन हो गया। सुबह 4 बजे उठ जाते थे और मेरा टारगेट था कि डेली 5 बजे बैठ जाना और 10 बजे तक ओवर कर देते थे। और मैं अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को हमेशा पीडीएफ को ऑन करके पढ़ते रहते थे, यहाँ तक कि मार्केट में भी निकलते थे तो पढ़ते हुए निकलते थे। पढ़ने का तरीका तो पहले तो एक बार थ्योरी को पढ़ना चाहिए पूरी तरह से कंप्लीट, और इसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत होता था उसको क्या करते थे? उसको तो मैं कॉपी में भी लिखता था और लिखकर दीवार पे भी चिपका देता था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे साथ अमित शर्मा है और इनका सिलेक्शन एनपीसीआई में हुआ है। बहुत कम टाइम इन्होंने सिलेक्शन लिया है और इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा कि तैयारी कैसे करना चाहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है और भी बहुत कम समय में जिनका सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होता है और हमारे माध्यम से आप लोग समझेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के फिराक में है कि भाई आईटीआई से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वागत है अमित, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं बिहार के छपरा जिला से बिलोंग करता हूँ। फिटर ट्रेड से आपने आईटीआई कब किया था? ये 18-20 सेशन था मेरा। तो आपने आईटीआई किया, ठीक है, फीडर ट्रेड से। तो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या, 10th के बाद आपने क्या किया, ये सारा चीज बताइए। पहले तो मैंने 10th किया और इसके बाद 12th और इसके बाद आईटीआई कर लिया। आईटीआई क्यों किया और किसको देखकर किया, कहाँ से मोटिवेशन मिला, ये थोड़ा सा कहानी बताइए आप। एक मेरे सीनियर है जो कि अभी ट्रेडमैन में है, नेवी ट्रेडमैन में है, वही मुझे बताया कि आईटीआई से जल्दी नौकरी लग जाएगी, तो इसलिए मैंने आईटीआई किया। तो ये बात सच भी हो गया जी। तो उनके वो बोले तो आपने आईटीआई कर लिया कि भाई जल्दी नौकरी के लिए आईटीआई जरूरी, ये बात को आप मानते हैं कि नहीं? जी, पहले तो नहीं समझ में आया कि ऐसा होगा, बट उनका बात माने और एडमिशन ले लिए। जब आईटीआई आपने किया था तो पहला एग्जाम कौन था आपने दिया था? डीआरडीओ दिया था। डीआरडीओ में क्या परफॉर्मेंस रहा था? वहाँ पे तो सर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, नंबर कम आया, बट मैंने सोचा कि तैयारी उस समय नहीं है इसलिए कम नंबर आया है। उसी टाइम एक मेरा फ्रेंड राहुल कुमार गिरी मिले, वही मुझे बताएं कि आप इससे तैयारी करेंगे आईटीआई के थ्रू तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी और कम टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपने डीआरडीओ का एग्जाम पहला दिया तो वहां से आपको आइडिया मिला कि कुछ हो सकता है, फिर आपके फ्रेंड का सजेशन मिला। तो जब आप तैयारी करना शुरू किए तो तैयारी करने के दौरान क्या प्लानिंग था आपका, मतलब किस तरह से तैयारी कर रहे थे, किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो जैसे कि मैंने इजी वे का, पहले एक फ्रेंड है जो मेरे अभिषेक नाम है उनका कोर्स पहले से परचेज किए हुए थे वो नॉनटेक की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे हम आईडी मांगा तो वो आईडी अपना दे दिए। तो हमने सोचा कि अब वो आईडी दिए हैं तो फिर हो सकता है कि वो रिटर्न आईडी ले लेंगे अपना। तो फिर मैंने क्या किया कि जो चैप्टर जो मेरा कमजोर था, पूरी तरह से वीक था, उसी चैप्टर को मैंने रफ्तार में पढ़ना स्टार्ट किया और जितने भी नोट्स थे उस नोट्स को मैंने प्रिंटर से निकलवा लिया था, ताकि मुझे नोट करने में टाइम लग रहा था तो मैंने वीडियो से केवल समझा थ्योरी को। और 3 मंथ होने के बाद मेरा आईडी फिर वो ले लिए, जैसे कि उन्हीं का आईडी था, वो आईडी फिर से अपने मोबाइल में वो लॉगिन कर लिए, तो मेरे पास तो ऑन नहीं रहा। तो फिर मैंने इजी वे का कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर मैंने परचेज किया। मतलब पहले आप एक्सपीरियंस किए और 3 महीने के दौरान आपको लगा कि एकदम बिल्कुल बढ़िया है पढ़ने के लिए? जी लगा, कलर वाइज नोट्स था, अच्छा लगा मुझे और प्रैक्टिस सेट भी था उसमें, तो सोचे कि सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है तो इसलिए मैंने परचेज कर लिया। जब आप अच्छा, डीआरडीओ के बाद और कौन कौन सा एग्जाम आपने दिया है? इसके बाद एनपीसीआई, 2 एनपीसीआई का डाला था, एक एनपीसीआई तारापुर और एक एनपीसीआई काकड़ापाड़, जिसमें काकड़ापाड़ में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो आपने मतलब 3 ही एग्जाम अभी तक दिए हैं, इसमें से एक में आपका सिलेक्शन हो चुका है, एक का एग्जाम पेंडिंग चल रहा है। ये बताइए कि जब आप एग्जाम देने गए थे एनपीसीआई का काकड़ापाड़ा का, तो जो इजी वे के कोर्स था, जो मटेरियल था, जो भी चीजें था, क्वेश्चंस बैंक वगैरह, उसका कितना फायदा मिला, थोड़ा ईमानदारी से बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि थ्योरी तो मैंने पढ़ा था तो कंसेप्ट क्लियर हुआ था और प्रैक्टिस सेट लगाया था तो उससे भी मतलब काम आ गया। तो मतलब कोर्स बेस्ट है बच्चों को पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए? जी बिल्कुल बेस्ट है। आप बताइए कि पढ़ने का अपना रूटीन बताइए, जो रूटीन आप जो पढ़ाई करते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का ये रूटीन बताना है। सुबह 4 बजे उठ जाते थे और मेरा टारगेट था कि डेली 5 बजे बैठ जाना।
और 10 बजे तक ओवर कर देते थे। और इसके बाद दिन में फिर पढ़ाई करते थे लगातार, रात में भी करते थे। और मैं अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को हमेशा पीडीएफ को ऑन करके पढ़ते रहते थे, यहाँ तक कि मार्केट में भी निकलते थे तो पढ़ते हुए निकलते थे। जैसे मार्केट जा रहे थे मोबाइल में पीडीएफ पढ़ते जाते थे, तो घर पे रह के पढ़ाई किए हैं या कहीं रूम लेते थे, बाहर रहते थे आप? जैसे कि मेरा ये आईटीआई हुआ है, सरकारी आईटीआई मढ़ौरा में है, छपरा जिला में, वहीं पे मेरा रूम है, वहीं पे रह के पढ़ाई किया। घर से दूर थे? जी जी। खाना बनाते थे आप? जी बनाते थे। और जैसे कि पढ़ाई के दौरान ये भी होता है कि बहुत सारे कभी कभी टेंशन हो जाती है, होता है ना? आपको कभी टेंशन होता है कि नहीं नौकरी को लेकर? जी टेंशन तो सबको होता है सर, मुझे भी हुआ था। बट बाकी बहुतों को जो सक्सेस थे उनसे हम सुनते थे, टेंशन नहीं लेना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहिए, कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो सुबह जैसे आप उठते थे 4 बजे, तो 4 बजे मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि 4 बजे सोए रह गए, चाहे 4 बजे ऐसा भी लगता है कि भाई नींद आ रहा, चलिए सो लेते 2 घंटा और, ऐसा नहीं होता था कभी? नहीं सर, मुझे वो क्या है ना, मुझे जुनून था कि मुझे लेना ही है, तो 4 बजे उठ जाते थे। देखिए ये बच्चा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट है, ऑफलाइन में नहीं थे। तो ऑनलाइन से पढ़ना मतलब कारगर है ऑफलाइन से या ऑनलाइन से, मतलब थोड़ा सा कंपेयर करके बताइए अपने अनुसार। जैसे कि मुझे तो ऑनलाइन अच्छा लगा पढ़ने में, बट बाकी जितने भी मेरे कुछ फ्रेंड है वो बोलते हैं कि ऑनलाइन मन नहीं करता है। जैसे कि आज पढ़ाई करना स्टार्ट किए, फिर कल लगेगा कि आज नहीं पढ़े, छोड़ दे। या बीच बीच में भी डिस्टर्बिंग बहुत है, जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन है उसमें लग जाते हैं लोग, कॉल भी आ गया, कॉल रिसीव कर लेंगे। लेकिन अब जिससे ये नहीं हो रहा है उनको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना चाहिए और ऑफलाइन आकर कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहिए। आपको ये सब डिस्टर्बेंस नहीं होता था? जी आपको जो डिस्टर्बेंस बता रहे कि मोबाइल फोन आ जाएगा, चाहे टाइम से पढ़ नहीं पाएंगे, ये आपके साथ हुआ कि नहीं कभी? सर मैं डाउनलोड करके मोबाइल को फ्लाइट मोड में लगा देता था। तो ये बताइए कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, जहाँ पे टाइम पास होता है, आपके मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब है? मेरे पास है, लेकिन पहले नहीं था, अभी है। तब ये रिजल्ट आने के बाद डाउनलोड किए या पहले से? पहले भी था, रिजल्ट आने के पहले भी था, बट इसका यूज हम ज्यादा नहीं करते थे, कभी कभी। तो जैसे कितना देर सोशल मीडिया पे आप डेली जाते थे, मतलब घूमने के लिए, फेसबुक या टेलीग्राम ये सब चीजें होता है ना, कितना टाइम आप देते थे उस पे? टेलीग्राम ऑन करते थे, वहां भी पीडीएफ अपना सेव किए थे इसलिए। और व्हाट्सएप पे बस जैसे कि किसी का मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज देख लेना, या मुझे भी कहीं एसएमएस करना पड़ता था तो मैंने कर देता बस। फेसबुक और इंस्टाग्राम? फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे उतना, बट कभी कभी। और जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं तो उनके लिए जैसे जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनका सवाल होता है, 2 सवाल होता है कि सर हम आईटीआई कर रहे हैं, कैसे करें, क्या पढ़ें, कुछ सजेशन अपनी तरफ से बताइए। आईटीआई तो करना चाहिए, और आईटीआई ऐसे कॉलेज में करना चाहिए जहां पे थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो केवल सर्टिफिकेट ही रहेगा, उनकी जॉब नहीं होगी। जॉब के लिए ओनली फॉर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और वो भी मतलब कॉलेज के थ्रू भी होनी चाहिए या कोचिंग के थ्रू होनी चाहिए। तो मतलब आईटीआई ऐसे जगह से करें जहां से पढ़ाई होती हो, कुल मिलाकर यही है। तो एक स्कीम का हम थोड़ा सा ऐड कर देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको कॉलेज के साथ साथ कोचिंग फ्री रहता है, मतलब उसी पैसे में आईटीआई भी हो जाएगा और आपका कोचिंग भी हो जाएगा, और पूरे 3 साल तक वैलिडिटी होती है। जैसे जो बच्चे मेरे यहाँ आकर इजी वे में क्लास करते हैं उनकी वैलिडिटी 6 महीने होती है, लेकिन मेरे यहाँ से जो आईटीआई करता है वो 3 साल तक यहाँ पढ़ाई कर सकता है बिना किसी पैसे के। ठीक है, तो ये स्कीम सही है? बिल्कुल सही है सर। और बच्चे तैयारी करते हैं, उनका सवाल ये होता है कि जो बच्चा आता है इंटरव्यू के लिए उनसे ये पूछना है कि वो कितने घंटे मतलब थ्योरी पढ़ते थे, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते थे, मतलब किस तरह से उनका पढ़ने का तरीका क्या था? पढ़ने का तरीका तो पहले तो एक बार थ्योरी को पढ़ना चाहिए पूरी तरह से कंप्लीट, और इसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए, और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ताकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि थ्योरी में कुछ तो पढ़े रहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि कोई कोई घुमा कर रहता है, और प्रैक्टिस में वो क्लियर हो जाता है। तो जैसे आप सेट उठ मारते थे पहले? जी सेट लगाए, इजी वे से ही लगाए हैं। इजी वे का जो सेट आता है, कितना क्वेश्चन गलत होता, कितना नंबर आता था एक सेट में? थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने लगाया तो मुश्किल से 3-4। जो क्वेश्चन गलत होता था उसको क्या करते थे?
उसको तो मैं कॉपी में भी लिखता था और लिखकर दीवार पे भी चिपका देता था, दीवार पे क्यों चिपकाते थे? ताकि बार बार मेरे नजर के सामने रहे। बार बार नजर के सामने, इसके वजह से उसका फायदा हुआ? इसका फायदा बिल्कुल हुआ सर, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। और जिस बच्चे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब मान लीजिए 50 नंबर का इजी वे का टेस्ट है, उसमें से उसका 30 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? पहले तो उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए और थ्योरी को पहले ढंग से पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस टाइम में भी गलत हो रहा है तो एक नोट्स बना लेंगे, वो जो गलत हो रहा है उसको नंबर वाइज करके उसको लिख लेंगे। और मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग, अगर वो चाहें कि ज्यादा अच्छा करें तो दीवार पे चिपका देना चाहिए उसको। एग्जाम में, जब एनपीसीएल के एग्जाम में शायद नंबर भी बताया था ना कि कितना नंबर आया? कितना नंबर आया था आपका? मेरा 134 नंबर है। एनपीसीएल में 34 नंबर आया था। स्किल में क्या क्या पूछा था और वहां पर किस तरह से कराया गया, थोड़ा बार बताइए हमें। स्किल टेस्ट में तो जैसे कि पहले तो जॉब बनवाया गया। जॉब था जैसे कि 88 का एक लेंथ का, मतलब स्क्वायर था, और उसमें कॉर्नर पे एक 30 बाई 30 का एक स्क्वायर निकाल देना था और एक कॉर्नर को 90 कर देना था। और इसके बाद वो जॉब को मैंने सबमिट करने गया तो वहां पे जो स्किल टेस्ट जो जॉब सबमिट कर रहे थे वो क्वेश्चन भी बहुत सारा किए थे। जैसे कि मुझे वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी पूछा गया था और माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से मेजरिंग करवाया गया था। अच्छा अच्छा। और जैसे इंटरव्यू टाइप का कोई सवाल वगैरह भी पूछा गया था क्या? सर वेल्डिंग से क्वेश्चन किया गया था एक, और इसके बाद जैसे कि बैकग्राउंड से अगर कोई अपना बैकग्राउंड पूछ रहे थे सर लोग, तो अगर उस बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन कर ले रहे थे। क्या बैकग्राउंड आप अपना बताए थे? जैसे मैंने बताया कि मेरे घर गैरेज है, तो गैरेज बताए तो वो बोले इंजन की काम होती है गैरेज में, तो मैंने बोला कि हाँ होता है, तो मुझे इंजन से क्वेश्चन किए थे। इंजन से क्वेश्चन किए थे। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि सर यहाँ पे जो इजी वे एप्लीकेशन है उसमें सबसे बड़ा हमको एक बात अच्छा लगा कि जो भारत स्किल के पे जो पीडीएफ अपलोड है, जो 1000 के आसपास है, वो जो उससे कि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाता है, वो गलत, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें गलत है, तो सेकंड ईयर में ज्यादा गलत है, तो उसको इजी वे एप्लीकेशन में सुधार कर डाला गया है पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां से मैंने प्रैक्टिस किया। उसका फायदा हुआ आपको? बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। घर परिवार में कौन कौन है? घर में जैसे मम्मी है, पापा हैं और हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। पिताजी क्या करते हैं? वो मेरे पिताजी किसान हैं। आप गांव से हैं या शहर से? गांव से हैं। गांव से ही रहते हैं ना। चलिए, एक गांव का लड़का एनपीसीएल में पहुंच चुका है और आप लोगों को भी इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और कुछ और जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जब इंटरव्यू किसी का लेंगे तो आपके सवाल का जवाब हम जरूर पूछेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा। थैंक यू सो मच।